और कोलकाता की डॉक्टर बेटी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। कोर्ट ने सुनवाई के वक्त बंगाल सरकार से सवाल पूछे तो कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में अस्पताल प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। आज लाउड एंड क्लियर में आपको हम बताएंगे कोर्ट की बड़ी टिप्पणी क्या थी, पुलिस से लेकर बंगाल सरकार तक पर कोर्ट के सवाल क्या हैं। इन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण था। अब आपको हम विस्तार से बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आखिर क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बंगाल पुलिस का आचरण बेहद संदेहजनक। हमने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। बंगाल पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। हैरानी है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर, राज्य और सीबीआई के रिकॉर्ड्स में अंतर क्यों? पश्चिम बंगाल सरकार क्या छिपा रही है? पोस्टमार्टम के बाद घटनास्थल का घेरा गया और अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। लगता है केस नंबर बाद में डाला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले पर यह टिप्पणी। लेकिन बंगाल डॉक्टर फोरम के डॉक्टर कौशिक लहरी का बयान आ रहा है। संदीप घोष पर डॉक्टर कौशिक लहरी का यह बयान, घोष के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी, घोष पर उगाही तक के आरोप लगे हैं। किन लोगों के बारे में जानकारी थी पर्सन टू पर्सन, हालांकि कुछ लोगों को कॉलेज से हटाया भी गया है कि जो लोग वहां पे माल प्रैक्टिस और गलत तरह की चीजें कर रहे थे। एक तो जो जिसका अभी सीबीआई में हर रोज जो बुलावा हो रहा है अभी वहाँ पे, उसका नाम नहीं लाना चाहते ठोंठ में, वो आदमी बार बार जो हम बोलना चाहते वो अकेले नहीं है, उसके साथ भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो मीटिंग किए थे। ये घिनौना जो घटना हो गया था वहाँ पे, जो होने के बाद भी मीटिंग हुआ था वहाँ पे, तो हुआ देयर किसने फ़ोन किया, किसने पुलिस के पास बोला 10:10 में अनकॉन्शियस बॉडी मिला, किसने बोला? कोई डॉक्टर है? किसने वो जो पेरेंट है उसका फादर का फ़ोन किया था आपका डॉटर का सुसाइड हो गया, किसने बोला? डॉक्टर है। ये देख के पता नहीं चलता ये सुसाइड का केस नहीं है, अनकॉन्शियस नहीं है, ये लड़की मर गया। आप कोई लड़की का बाप आप नहीं है, पिता नहीं है, आप पिता समान नहीं है ये हॉस्पिटल का। तो ये जो सब है, ये आदमी अकेले नहीं है, ये आदमी के साथ और भी है। ये सबको एक साथ लेके अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो देख रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं, प्लीज़ सर देखिए, ये छोड़ देना नहीं चाहिए। इसके बाद कोई दूसरा इशू आ जाएगा, इससे पब्लिक का जो व्यू है सब हट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगीन आरोप इस पूरे मामले पर जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, उसी के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर और डिटेल आपके सामने, क्योंकि कोलकाता कांड पर 10 बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, सवाल संदीप घोष को लेकर इसलिए भी क्योंकि अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष वसूली रैकेट चलाता था, ये आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें, घोष पैसे लेकर छात्रों को परीक्षा में पास कर देता था। घोष कुछ छात्रों का एक गिरोह बनाकर काम करता था। घोष पर यूसिरिन सिलाइन बॉटल्स बेचने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि फेहरिस्त इसमें और लंबी है, जहां देखिए किस तरीके से आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष में नजदीकी को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। संदीप घोष के खिलाफ कई बार शिकायत करवाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वारदात के बाद संजय रॉय ने अरूप के बैरक में गुजारी और माता पिता को 4 घंटे के बाद शव देखने दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से 10 बड़े खुलासे हो रहे हैं, आपको बता दें पोस्टमार्टम के 8 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और लेडी डॉक्टर के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई। ये 10 बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है, डॉक्टर संदीप रैकेट चलाते थे, पैसे लेकर छात्रों को पास फेल करते थे। आपको यह भी बता दें, डेड बॉडी सेल करते थे डॉक्टर संदीप, ये तक दावा किया जा रहा है। एसआईटी के सामने मैंने सारी बात रखी है। जिन विसल ब्लोअर की बात हो रही है उस अस्पताल को लेकर, आप सबसे पहले विसल ब्लोअर थे जिन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपको कैसी कौन कौन सी बातें पता चली जिसको आपने एक तरीके से कंप्लेन में दिया? देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था जिसको दे करके ये काम करवाते थे। पैसा का जो वसूलने का
स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेड करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। तो ये इसके खिलाफ भी मैंने, दूसरा वो बायोमेडिकल वेस्ट का लेकर के एक स्कैम था जो यूज़, जैसे सिरिंज, यूज़ हैंड ग्लव्स, यूज़ सलाइन बोतल, ये सब जो है डिस्पोज नहीं होके, ये नियम है कि आपको इसको डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज करने का, लेकिन उसका जो पर्सनल एक सिक्योरिटी था, एडिशनल सिक्योरिटी, वो इन चीज़ों को बेचते थे। और इसके पीछे 2 बांग्लादेशी सिटीजन था जिसको मैंने अपने रिपोर्ट में एक्सपोज किया था। मैंने इंक्वायरी किया था, अपनी इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट में मैंने सबमिट दिया था और इसमें मैंने नाम भी मेंशन किया था और इसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर संदीप घोष थे। इसके अलावा टेंडर में कमीशन खाना, जैसे टेंडर दे देना। अब मान लीजिए एक टेंडर तो वैसा हुआ कि वो रात को बातिल करते हैं, उसे कैंसिल करते 11:55 में, और 1 बजे रात को, संडे का दिन, 1 जनवरी का दिन, रात के अंधेरे में। ऐसा क्या है कि आप टेंडर का ऑर्डर दे रहे? आप दिन में दीजिए, ऑफिस वर्किंग आवर में दीजिए। मैं वहाँ पे काम किया हूँ। उनके आने से पहले ये ईस्टर्न इंडिया का 1 नंबर कॉलेज था, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज था, लेकिन इन्होंने इस 2 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया कॉलेज का इमेज, रेपुटेशन सब ख़त्म कर दिया। मैंने विजिलेंस कमीशन को कंप्लेन किया था, एंटी करप्शन में इनके खिलाफ कंप्लेन किया था, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ।